आगे बढ़ते हैं और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि जापान से है। यहां पर नए साल के पहले ही दिन जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और भूकंप के तुरंत बाद यहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और प्रभावित इलाकों के लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। और बड़ी खबर यहां पर सुनामी को लेकर है कि जापान के पश्चिमी तट से ये लहरें जो हैं वो समुद्र की टकराई हैं, ऊंची लहरें यहाँ पर उठने लगी हैं और सुनामी को लेकर चेतावनी यहाँ पर एक बार फिर से जापान में जो है वो जारी कर दी गई है। इससे पहले भी एक बार सुनामी आई थी, वो तस्वीरें भी आपके जहन में होंगी जापान की, जब बहुत तबाही इसकी वजह से मची थी। अब यहाँ पर एक जोरदार भूकंप जो है वो पहले महसूस किया गया और उसके बाद सुनामी की चेतावनी। 5 मीटर ऊंची तक लहरें जो है जापान के समुद्र में उठी हैं इस भूकंप के बाद। जापान से नुपुर तिवारी बता रही हैं वहां के हालात के बारे में, किस तरह का ये भूकंप था और इसके बाद कैसी स्थिति वहां पर रही। 7.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जापान को हिट किया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान, जहाँ पे इशिकावा प्रीफेक्चर है, जहाँ पे तोयामा, निगाता सारे प्रीफेक्चर है। स्पेशली इशिकावा प्रीफेक्चर को बहुत ही बैडली इसको वही एपिसेंटर है और वहाँ पे ही इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। जैसे आप सबको पता है कि जापान अर्थक्वेक के लिए हमेशा रेडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हमेशा रेडी रहते हैं। फिर भी 1 जनवरी ये होना सबके लिए एक मेंटली एक शौक है, क्योंकि 1 जनवरी जैसे दुनिया 1 जनवरी मनाते हैं, 31st नाइट मनाते हैं, ऐसे जापान नहीं मनाते हैं। जापान ट्रेडिशनली मनाते हैं। जापान के जो बाहर टोक्यो में या योकोहामा में, ओसाका में जहाँ पे भी काम करते हैं वो इस ओशोगात्सु बोला जाता है इसको। ओशोगात्सु मतलब न्यू ईयर। इस न्यू ईयर पे वो घर जाते हैं और पूरे फैमिली के साथ, पूरे दादा दादी, नाना नानी, अपने पेरेंट्स के साथ तो वो ये टाइम बिताते हैं। घर में बहुत सारे खाना बनते हैं। ट्रेडिशनली ये 31st को बनाते हैं और ये 3 दिन खाते हैं। अभी टाइम चेंज हो गया है, लोग बाहर भी खाने जाते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशन है। बाहर बहुत कम लोग निकलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जा रहे हैं बाहर। और इसी वक्त 1 जनवरी को वो होना, ये अर्थक्वेक 7.6 अर्थक्वेक होना इन लोगों के लिए एक सैड न्यूज है। बैड नहीं बोलूंगी मैं, सैड न्यूज है, क्योंकि कल रात से श्राइन या टेम्पल जाना शुरू हो गया है सबको। ये लोग ट्रेडिशनली माथा टेक के अपने न्यू ईयर को स्टार्ट करते हैं। पूरे साल अच्छे जाए ऐसे ये लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं भी गई थी और हमने 31st का जो 1 जनवरी था 12 o'clock एक श्राइन में बिताया। ऐसे सभी करते हैं यहाँ पे और 3 तारीख तक चलते हैं। 4 तारीख को ये लोग वापस जाते हैं और 4 तारीख या 5 तारीख से फिर से ये लोग काम में ज्वाइन करते हैं। तो इसे 1 जनवरी ऐसे होना पूरे बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत सैड और बहुत ही शॉकिंग है। और उस एरियाज में वार्निंग, सुनामी वार्निंग दे दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट बहुत ही अलर्ट है, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग एजेड है, एजेड पॉपुलेशन है, उन लोगों को एक अच्छी जगह पे इवैक्यूएशन ठीक से हो जाए, वो लोग मेंटली सेफ रहे, स्पेशली दे कैन फील सेफ, वो बहुत जरूरी है। और बुलेट ट्रेन को सस्पेंड कर दिया गया है। लोकल ट्रेन जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो पूरे जापान में एक भय का चित्र है, लेकिन फिर भी जापान बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है, बहुत ही पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं। मायामुखी जिसको बोला जाता है कि नहीं हम लोग इससे भी लड़ लेंगे। सो वो लड़ने का जो उनका जो क्षमता है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसी के साथ आप सब भी दुनिया के जो भी देख रहे हैं आज, सब जापान को पॉजिटिविटी भेजिए कि इससे जापान उभर के आ सके। हमारे सहयोगी उमा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, नूपुर भी बता रही थी जापान के लिए कि वहां पर अर्थक्वेक आते रहते हैं तो वहां के लोगों को इस चीज की आदत है, लेकिन इस बार देखें अगर तो बहुत तीव्र था ये भूकंप जो था और अब सुनामी की भी चेतावनी दे दी गई है। तो ये कितना चिंताजनक हालात वहां पर हैं इस भूकंप के बाद?
जी देखिए 7.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद जो सबसे बड़ी चिंता थी जापान की वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर थी, क्योंकि आपको याद होगा 2011 में जब भूकंप आया था जो कि 9 मैग्नीट्यूड का था, उसमें जो फुकुशिमा पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको नुकसान जो पहुंचा था, जो कि आज तक भी वो ठीक नहीं हुआ है और उसकी वजह से काफी रेडियोधर्मिता जो है वो भी फैली थी। तो इस वजह से सबसे बड़ी चिंता थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अभी तक जो जापान का न्यूक्लियर पावर प्लांट नियामक है उसकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक किसी भी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो एक बहुत बड़ी ये राहत की बात है। जहां तक सुनामी की बात है तो नोटो जैसा जो इलाका है, तटीय इलाका है, वहां पर 5 मीटर से के आसपास की जो लहर है वो टकरा रही है। इवैक्यूएशन का जो काम है वो चल रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने लोगों को ये निर्देश दिया है कि जो भी इवैक्यूएशन को लेकर जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें वो सहयोग करें और इवैक्यूएट होकर सुरक्षित इलाकों की तरफ चले जाएं। जैसा कि नुपुर ने भी बताया कि बिजली जो है उसको काफी नुकसान पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। बहुत सारे घरों में, तकरीबन 30,000 घरों में बिजली की कमी हो गई है। कई जगह बिजली के खंभे जो हैं वो गिरे हैं। कई जगह जो सड़कों पे और जो जमीन पर दरार जो है वो बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। और इन सब बातों के बीच जो है वो जापान का जो राहत और बचाव दल है वो अपने काम में जुटा हुआ है। लेकिन अहम बात यही है कि जो मध्य जापान जहां की भूकंप आया उसके बाद जो पश्चिमी तट पे जिस तरह से सुनामी की जो एक चेतावनी दी गई है, और न सिर्फ जापान में चेतावनी दी गई है बल्कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने भी अपने तटों पे सुनामी का जो एक चेतावनी है वो जारी किया है। साउथ कोरिया ने जारी किया है। यहाँ तक कि रूस के तटीय इलाकों में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अब से कुछ घंटों के बाद असर पता चलेगा कि आखिरकार सुनामी की जो लहरें जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 5 मीटर से और ज्यादा ऊंची भी जा सकती है, तो ये एक एहतियात बरतने का समय है और जापान में इसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है। और जैसा कि जापान में भूकंप आते रहने का सिलसिला है तो घर वहां पे इस तरह के होते हैं जिसमें कि ज्यादा लोगों को जानी नुकसान ना हो, लेकिन थोड़ा समय इंतजार करना होगा कि आखिरकार किस तरह की जो किस तरह का नुकसान जो है ये सुनामी पहुंचा पाती है। जहां तक भूकंप की बात है तो कई सारे घर गिरे हैं जैसा कि हमने दृश्यों में देखा है, लेकिन अब आशंका सुनामी को लेकर है कि उससे कितना ज्यादा नुकसान होता है, तो नजर इस बात पर बनी हुई है। ताबिश जी बिल्कुल उमा, इसी बात पर नज़र अब है कि ये सुनामी जो है ये कितना नुकसान यहाँ पर पहुँचा सकती है, किस तरह की लहरें वहाँ पर उठ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए जापान में ये तेज़ भूकंप जो है आया है और उसके बाद चिंता यहाँ पर सुनामी को लेकर है जिसकी चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। 7.5 तीव्रता का ये भूकंप था जापान में।